सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर कोर्स। ठीक है, आज हम सीखने जा रहे हैं इंडियन मार्केट के बारे में कि इंडियन मार्केट क्या होती है। और स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा। बेसिकली पूरा प्रॉपर बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, हर एक चीज़। तो पेन पेपर लेके बैठ जाना और मेरी बात बिल्कुल भी ध्यान से सुनना। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ नॉट ये कोई भी एक क्या कहते हैं एनिमेटेड वीडियो नहीं रहेगी जिसमें आपको इसमें विजुअलाइजेशन मजा आएगा, बिकॉज आई एम नॉट अ यूट्यूबर। ठीक है, मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट हेयर टू लर्न यू समथिंग। ठीक है, आई एम जस्ट हेयर टू टीच यू समथिंग। ठीक है, तो मेरी बात बिल्कुल कान खोल के सुनना। ठीक है, मैं बस यहाँ पे बोर्ड पे कुछ चीज़ें लिखूंगा और बस ज़्यादातर मैं बोलते चल जाऊंगा। सो इसको ज़रा एक तरह से समझना कि एक ऑडियो है। ठीक है, उस हिसाब से समझते रहना, कॉपी पेन लेके बैठना, आराम से सारी चीज़ें प्रॉपरली डिस्कस करके और आराम से समझाऊंगा। ठीक है, हो सके वीडियो थोड़ी स्लो होगी और लंबी भी होगी। ठीक है, तो अगर आपको 1.25x पे करना है तो वीडियो को 1.25x पे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा, सबसे पहली वीडियो है। ठीक है, इंडियन मार्केट के ऊपर डिपेंड स्टार्ट करते हैं कि कौन लोग कैसे देख रहे हैं। मान लिए जाते हैं आप बिगिनर है, आपको ज़ीरो नॉलेज है ट्रेडिंग के बारे में। तो ट्रेडिंग क्या होती है? ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग जैसे कि आप किसी चीज़ को खरीदते हो बेचते हो, सिंपल। ठीक है, ठीक है, आपने बाहर पढ़ा होगा, है ना, बहुत दुकानों में लिखा रहता है कि बिस ट्रेडर्स, है ना, रावत ट्रेडर्स, ये ऐसे ऐसे दुकानों के नाम होते हैं। ट्रेडर्स मतलब क्या है? कोई भी इंसान किसी भी प्रोडक्ट को खरीद रहा है, बेच रहा है, सिंपल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट क्या होता है? ठीक है, स्टॉक मार्केट, ठीक है, लिखते हैं। 1.25x पे कर लेना, वीडियो थोड़ी स्लो होगी। ठीक है, और लंबी खींचेगी। ठीक है, तो 1.25x पे देखना। ठीक है, मैं आराम से बोलूँगा और ईजिली समझाऊंगा आपको। स्टॉक मार्केट क्या होती है? स्टॉक मार्केट के हमारे दो नाम और हैं, है ना, जिसमें से हम एक बोलते हैं इसको अपना इक्विटी मार्केट। ठीक है, और दूसरा इक्विटी मार्केट आपने काफ़ी कम नाम सुना होगा, और दूसरा होता है हमारा शेयर मार्केट। ठीक है, अब ये तीनों नाम है, ये तीनों नाम हमारे सेम है। ठीक है, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये हमारे नाम तीनों सेम है। ठीक है, इसकी क्वालिटी ऐसी क्यों आ रही गंदी सी? ठीक है, इक्विटी मार्केट और शेयर मार्केट भी हम बोलते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट को। ठीक है, होता क्या है स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट एक चीज़ ऐसी है, सिंपल, किसी भी प्रोडक्ट का। ठीक है, जहाँ पे एक बायर्स और सेलर्स जाके मिलते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने और बेचने के लिए। ठीक है, और उसको उसी प्रोडक्ट को हम ज़्यादातर शेयर्स बोलते हैं। शेयर्स क्या होते हैं? ठीक है, वो भी आगे समझाता हूँ। ठीक है, सिंपल से शेयर वाली बात है। शेयर का मतलब होता है किसी भी बिजनेस का ना कुछ ओनरशिप क्लेम करना। ठीक है, कि मतलब मेरा कोई बिजनेस है। ठीक है, 100% का 100% ओनरशिप मेरे पास है। ठीक है, उसमें आपने खरीदा मुझसे कुछ भी प्रोडक्ट है ना, मतलब कुछ भी पार्ट खरीदा मुझसे कंपनी का। ठीक है, तो 1% 2% आपने खरीदा, तो मतलब 2% शेयर जो है आपके पास है। ठीक है, इसे हम शेयर्स कहते हैं। ठीक है, और 98% मेरे पास है। ठीक है, अब आप उन 2% को आगे बेच भी सकते हैं। ठीक है, सिंपल। ठीक है, इजी रहा। ठीक है, अब आजकल स्टॉक मार्केट कहाँ चलती है? ज़्यादातर जो स्टॉक मार्केट है वो चलती है पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, अभी बताता हूँ स्टॉक एक्सचेंज भी क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल हमारी स्टॉक मार्केट ये रहा। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि स्टॉक मार्केट स्टार्ट कहाँ से हुई थी। ठीक है, ये आया कहाँ से था, स्टॉक मार्केट आई कहाँ से, बनी कैसे, किसने बनाई, कैसे नहीं। ठीक है, डायरेक्टली वहाँ स्टार्ट नहीं करूँगा कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं, डायरेक्ट उसमें नहीं घुसेंगे। पूरा जीरो से लेके फुल एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, आराम से समझेंगे, आराम से देखेंगे। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि स्टोरी क्या है स्टॉक मार्केट स्टार्ट होने की। ठीक है, स्टॉक मार्केट जो हमारा है स्टार्ट हुआ था, है ना, 1500। ठीक है, या मान लो कि 1600 के टाइम पे। ठीक है, उस टाइम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उस टाइम क्या था कि उस टाइम के लोग क्या थे, मतलब उस टाइम भी बिजनेस वगैरह चलते थे। ठीक है, कोई बंदा नॉर्मली बिजनेस कर रहा है, अपना ही पैसा लगाता था, बेचता था, खरीदता था। लेकिन क्या था कि अगर किसी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना था, ठीक है, इस कंट्री से दूसरी कंट्री भेजना था, तो उस टाइम आपके क्या कहते हैं, कोई अच्छे क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट भी नहीं थे कि वो भेजे जल्दी और जल्दी से ट्रेड हो जाए, है ना, तो ऐसा नहीं होता था। ठीक है, उस टाइम क्या होता था, जो लॉन्ग ट्रेड होती थी, है ना, वो शिप्स के थ्रू होती थी। ठीक है, और जो वो न बहुत एक्सपेंसिव होती थी, है ना, और बहुत रिस्की होती थी। ठीक है, तो ना शिप जो जाया करते थे, बेसिकली मोस्टली जो स्टार्ट हुआ था वो था यूरोप टू एशिया जाया करते थे। है ना, वो सामान ले जाया करते थे, जैसे प्रोडक्ट्स ले जाते थे, कोई सिल्क ले गया, कोई स्पाइसेस ले गया, मसाले ले गया, गोल्ड बिक रहा है। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वैल्यूबल आइटम्स ज़्यादातर जाती थी। ठीक है, लॉन्ग ट्रेड्स में। ठीक है, कोई दूर जा रही है, यूरोप से एशिया जा रही है ना, ठीक है, ऐसे। तो क्या उस टाइम क्या होता था कि ना ज़्यादातर जो है ना शिप्स जो है सिंक हो जाते थे, डूब जाया करते थे। ठीक है,
और कभी कभी जो है पायरेट्स अटैक कर देते कर दिया करते थे। जैसे हमारे चैनल का नाम है मार्केट पायरेट्स, जैसे हम भी मार्केट में अटैक करने के लिए घूमते हैं, ठीक है, बैठते हैं, ठीक है, वैसे ही उस टाइम क्या था, पायरेट्स अटैक कर दिया करते थे शिप्स वगैरह पे, है ना। और ना मतलब कि ये बहुत टाइम लगा होता था, ईयर्स लग जाते थे, ठीक है ना, एक शिप को उधर पहुंचने में, उसके बाद वो प्रॉफिट आने में, वो पैसा आने में, ठीक है। और क्या कहते हैं, कोई भी एक ट्रिप अगर फेल हो गई, ठीक है, एक भी शिप डूब गया या फिर कोई भी ट्रिप अनइवेंचुअली के फेल हो गई, ठीक है, जाके तो मतलब कि एक तरह से वो जो बंदा था वो एक तरह से बैंकरप्ट हो जाता था, ठीक है, उसकी बैंकरप्सी आ जाती थी, है ना। तो उस टाइम क्या हुआ, एक आइडिया निकल कर आया, ठीक है, एक आइडिया निकल कर आया कि लोगों को, ज़्यादातर लोगों को इकट्ठा करते हैं, है ना, और इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेसेस पे, है ना, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं कि सब लोग मिलके हमारे बिजनेस पे इन्वेस्ट करें, है ना, ठीक है, और फिर डिवाइड कर लेंगे जो भी प्रॉफिट और लॉस रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि क्या कहते हैं, बंदे मतलब नॉर्मली जो लोग थे, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, कोई बना बनाया बिजनेस मिल गया, ठीक है, उसमें बस पैसा लगाना है, ठीक है। अब उसमें थोड़ा रिस्क भी था, है ना, कि अगर प्रॉफिट आया तो बढ़िया, 4 गुना 5 गुना 10 गुना प्रॉफिट आ गया, लॉस हो गया तो लॉस भी चलेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि लॉस अगर एक बंदे का नहीं, 10 बंदे का एक साथ हो रहा है तो कम लॉस हो रहा है, प्रॉफिट भी कम ही मिल रहा है ना, सिंपल, ठीक है। तो ये आइडिया आया, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था इससे पहले, है ना, तो ये मतलब ये आप मान लो बर्थ ऑफ स्टॉक मार्केट था, है ना, वो था हमारी पहली कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, 1602 में थी, नीदरलैंड्स में, ठीक है। आपको पता ही होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, अपने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा उसके बारे में, ठीक है। इस कंपनी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इस कंपनी ने हमारे इंडिया में खूब राज करा है 200 साल से ऊपर, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, नीदरलैंड्स में, है ना, उन्होंने इस टाइम स्टार्ट करी थी, है ना। फर्स्ट जो है बर्थ इन स्टॉक मार्केट का यहीं से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इस कंपनी ने क्या करा था, ठीक है, इस कंपनी ने अपनी ओनरशिप लोगों को बाय करने के लिए दी कि आप कुछ परसेंटेज लो, ठीक है, हम प्रॉफिट शेयर्स करेंगे, ठीक है, और अगर आपको ओनरशिप बाद में किसी और इंसान को, किसी और भी पर्टिकुलर किसी भी फर्म को, किसी को भी बेचनी है तो आप बेच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी पहली बार जो है स्टॉक मार्केट का बर्थ हुआ था, ठीक है। इस टाइम इसके बाद क्या, आप स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है ना, सिंपल मान लो कि जहाँ पे स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, है ना, एक जगह जाके जहाँ पे बायर सेलर्स इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे जाके उस एक जगह पे, जैसे मान लो जैसे आपने कभी OLX से सामान कोई खरीदा हो, ठीक है, तो जैसे आपने कोई फ़ोन खरीदा हो तो आप एक जगह मीटिंग में बुलाते हैं कि भाई तू इधर आ जा, मैं इधर आता हूँ, वहीं पे आपने खरीदा बेचा है। तो मान लो एक ऐसी जगह जहाँ पे बायर्स और सेलर्स बैठ के, ठीक है ना, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट को, उस शेयर को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो एम्स्टरडेम में सबसे पहला फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज जो है निकल के आया था, ठीक है, वहाँ पे था फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड का, एम्स्टरडेम में, ठीक है, एम्स्टरडेम, ठीक है। आपको नोट करना है, नोट कर लेना, है ना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस ये जस्ट अ स्टोरी है, ठीक है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, वैसे जानोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो वहीं पे सारे ट्रेडर जो है गैदर्ड हुए, है ना, बायर सेलर सब वहाँ पे गैदर्ड हुए, ठीक है, उन्होंने शेयर प्राइजेस को शेयर करा, ठीक है, और वहाँ पे जाके वो देखते भी थे कि है ना क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो जो उसके बाद इसकी सक्सेस के बाद सबसे पहला जो हमारा निकल उसके बाद जो निकल कर आया वो इंग्लैंड में लंदन स्टॉक एक्सचेंज, जैसे हम लंदन सेशन में बैठा करते हैं जो दिन में स्टार्ट होता है, ठीक है, 11:30 बजे के बाद दिन में, ठीक है। तो तब इसको हम कहते हैं कि हम सेशन ओपन हो गया, तो मतलब लंदन स्टॉक जो मार्केट, लंदन स्टॉक एक्सचेंज है वो ओपन हो चुका है इंग्लैंड में। और फिर उसके बाद US में 1792 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, वो खुला, ठीक है। जैसे हम न्यूयॉर्क सेशन में बैठते हैं शाम के टाइम पे 4:30 बजे के बाद खुल जाता है, वैसे मोस्टली 6:30 बजे के बाद मूव आना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा टाइमिंग मतलब कि ये था कि इंग्लैंड में खुला, फिर US में खुला, ठीक है। इसके बाद ये स्टॉक मार्केट का हमारा जन्म हुआ और धीरे धीरे करके ऐसे फैलता गया, ठीक है। इसमें आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, है ना। उस टाइम क्या था कि जो जैसे हम ना अभी आपने देखा होगा कि इतने सारे स्टॉक एक्सचेंज है, आप जाके आप वहाँ पे डायरेक्टली जाके बाय सेल का बटन दबाओ और खरीद सकते हो स्टॉक और ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था, पहले जो हुआ करता था कि लोग जाके ना कैफेज वगैरह, कॉफ़ी हाउसेज वगैरह में जाके ट्रेड करते थे डील्स, है ना। जैसे मैंने बताया ना OLX का, आप एक पर्टिकुलर किसी भी जगह पे आपने बुला लिया, वहाँ पे आप लोगों ने मीटअप करा, ठीक है, और उस प्रोडक्ट को खरीदा बेचा, सिंपल, ठीक है। वैसे ही जो ट्रेडर्स थे कैफेज वगैरह, कॉफ़ी हाउसेज में जाके डील करते थे, और उस टाइम जो प्राइजेस थे, है ना, वो ना हैंड पे लिखे जाते, हाथ पे लिखे जाते या पर्ची पे लिख दिए, ठीक है। और उस टाइम मार्केट को मूव करने के लिए रूमर्स बहुत फैला करते थे, रूमर जो है ना मार्केट को मूव कर दिया करते थे। जैसे आजकल अभी हो रहा है वॉर के टाइम पे, एक भी ट्रम्प का ट्वीट आया और मार्केट इधर से उधर हिल गई, ठीक है। उस टाइम मैनिपुलेशन बहुत कॉमन थी और आजकल भी कॉमन है, क्योंकि
बड़े बड़े लोग बैठे हैं, स्मार्ट मनी बैठे हैं, है ना, वो कहाँ से वो नहीं कमाएंगे तो कैसे ही देश चलेगा, कैसे ही वर्ल्ड चलेगा। ठीक है, तो ये थी स्टॉक मार्केट की स्टोरी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक्स क्या होते हैं। है ना, जैसे मैंने बताया कि किसी भी कंपनी को पैसे किसी भी कंपनी को मतलब पैसे चाहिए अपनी कंपनी को बड़ा करने के लिए, है ना, तो या तो वो बोरो कर सकती है, ठीक है, या तो अपनी कंपनी का कुछ पार्ट बेच सकती है ना, और उसको वहाँ से पैसे मिल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फन फैक्ट ये है कि उनको पैसे वापस भी नहीं करने पड़ते। ठीक है, और दूसरा उनका कोई इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं लगता। ठीक है, जस्ट प्रॉफिट शेयर करो। ठीक है, ओनरशिप पे डिपेंड करता है कितनी ओनरशिप ले रखी है, 1% 2%। ठीक है, तो 1% ही प्रॉफिट ही मिलेगा, सिंपल। ठीक है, और अब स्टॉक्स कैसे ट्रेड हुआ करते हैं, सबसे पहले इंडियन इंडियन मार्केट के बारे में देखते हैं कि इंडियन मार्केट होता क्या है। अब आ जाते हैं हम इंडियन मार्केट पे। ठीक है, हमारा इंडियन मार्केट का ही टॉपिक था, ये तो हमारी स्टॉक मार्केट की कहानी रही। ठीक है, अब आते हैं इंडियन मार्केट पे। ठीक है, एक सेकेंड ना। ओके, ठीक है, अब इम्पोर्टेंट है हमारा सेबी क्या होता है, और सॉरी इंडियन मार्केट क्या होता है। ठीक है, इंडियन मार्केट है ना, इंडियन मार्केट का हमारा भी स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, अब इसको रेगुलेट कौन करता है पहले वो जानना ज़रूरी है ना, उसी के बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, इसको, सॉरी। ठीक है, इंडियन मार्केट, ठीक है, अब इस पे आ जाता है। ठीक है, इंडियन मार्केट पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसके बिना तो कुछ नहीं है, इसके बिना मैं भी कुछ नहीं, आप भी कुछ नहीं। ठीक है, सेबी। ठीक है, सेबी कौन होता है, सेबी क्या होता है। ठीक है, सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यार ये ऐसे क्यों आ रहा है। ठीक है, ठीक है, सेबी मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इनका काम क्या है, ये मार्केट की पुलिस है, इंडियन मार्केट की पुलिस है, एक तरह से, जो कंट्रोल करती है ब्रोकर्स को। ब्रोकर्स कौन होते हैं, जहाँ पे जाके हम ट्रेड करते हैं, जो ट्रेड में प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से जाके हम बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, एक्सचेंजेस है ना, इसमें एक्सचेंजेस क्या कौन कौन से होते हैं ये बताऊंगा। ठीक है, और ट्रेडिंग रूल्स डिफाइन करते हैं इंडियन मार्केट के कि कैसे ट्रेडिंग होगी। ठीक है, सेबी का काम ज़्यादातर यही होता है कि रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करती है, किसी के साथ कुछ फ्रॉड ना हो, किसी का कोई स्कैम ना हो, कोई तरह की मैनिपुलेशन ना हो मार्केट में। ट्रेडिंग रूल्स क्रिएट करती है। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग को मॉनिटर करती है कि अंदर से कुछ झोल झोल तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, रेगुलेट करती है आईपीओ और म्यूचुअल फंड्स को। ठीक है, तो सेबी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, और इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए कि हम कुछ गलत ना कर बैठे। है ना, एक तरह से ये कोई भी बाय सेल की एडवाइस नहीं दे सकता। तो सिंपल जैसे सेबी बोलती है कि हमेशा अपनी वीडियो में या फिर कुछ भी चीज़ बोलो कि दिस कंटेंट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व रिस्क, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो किसी की वीडियो में डायरेक्टली ट्रेड अपने क्या कहते हैं ऐसे उनके हिसाब से मत करना। ठीक है, चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी हो। ठीक है, अपनी रिसर्च जरूर करना बिफोर इन्वेस्टिंग, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर बात कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बोलना। ठीक है, तो सेबी ये काम करती है। अब सेबी के अंडर आते हैं दो लोग। ठीक है, वो कौन है, पहला है हमारा एनएससी। ठीक है, उसको बोलते हैं हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और दूसरा है हमारा बीएससी, जिसको बोलते हैं हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, गॉट इट। सेबी के अंडर ये दोनों आते हैं। ठीक है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये एक्सचेंज होते हैं, है ना, जिनके अंडर में ब्रोकर्स काम करते हैं। ब्रोकर्स कौन होते हैं, जैसे ग्रो हो गया, फायर्स हो गया, जीरोदा हो गया, धन हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स है ना, जिनमें जाके हम ट्रेड करते हैं। है ना, तो ये इनके अंडर आते हैं, तो यहाँ से जाके हम ट्रेडिंग करते हैं, सिंपल। ठीक है, आप अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको फायर्स की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लिंक पे क्लिक करके अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात। ठीक है, बीएससी के बारे में एक चीज़ बताता हूँ, बीएससी जो है बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इन वर्ल्ड।
है ना, इन टर्म्स ऑफ नंबर उसमें लिस्टेड है शायद से 5500 कंपनी, जब मैंने लास्ट पढ़ा था। आई थिंक वो तो बहुत टाइम हो गया, शायद से अब तो ज़्यादा होंगी, 6 7 8 हज़ार तक तो हो ही गई होंगी। ठीक है। और इंडिया में 23 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं अब तो, जितना मेरा पहले का आइडिया था तो इस टाइम उतनी थी। ठीक है। अब आप बोलोगे हम कहाँ से स्टॉक बाय करें, हम कहाँ से ट्रेड करें, तो सिंपल, जैसे मैंने बताया ब्रोकर्स होते हैं, जैसे अब स्टॉक है, गन धन है, ग्रो है, फायर्स है, फायर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा भी हम कुछ बाय कर सकते हैं, हाँ, कमोडिटीज़ कर सकते हैं, गोल्ड सिल्वर, ठीक है, ईटीएफ्स कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं, आईपीओस बॉन्ड्स, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम जो है ब्रोकर्स में ट्रेड कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब स्टार्ट करते हैं मेन जो कोर्स है हमारा, ठीक है, वो है इंडियन मार्केट के ऊपर, है ना। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है हमारा निफ्टी। ठीक है। निफ्टी क्या है? ठीक है, निफ्टी में हमारी टॉप 50 कंपनीज होती हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की, जो सबसे बड़ी कंपनीज है हमारी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज इंडियन निफ्टी के अंदर होता है। निफ्टी को हम डायरेक्टली निफ्टी 50 भी बोलते हैं। ठीक है। ओह सॉरी, निफ्टी 50। ठीक है। तो निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी होती है इंडिया की, जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। और निफ्टी 50 का मतलब टॉप 50 कंपनीज का जो भी शेयर प्राइस चल रहा होगा उसको डिवाइड करो 50 से, ऑन एन एवरेज जो निफ्टी की वैल्यू निकल कर आएगी। आई थिंक इस टाइम 22,000 होगी। ठीक है। लेट मी चेक। ठीक है, हाँ, 23,664 की वैल्यू है, तो ये निकल कर आ रहा है, ये टॉप 50 कंपनीज का ऑन एन एवरेज है। ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ क्या है, पूरा सब डिस्कस आपको सब बताऊंगा। ठीक है। नो नीड टू वरी। ठीक है। तो अभी चल रहा है 23,664। ठीक है। तो ये था निफ्टी 50 टॉप 50 इंडियन लार्जेस्ट इंडियन टॉप 50 कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, उनका एवरेज। ठीक है। और दूसरा आता है हमारा उसके बाद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमारे टॉप इंडिया के बैंक्स आते हैं। ठीक है। पहले तो मेरे को शायद से लगता, इस इंडेक्स मतलब इनको ना इंडेक्स बोलते हैं, ये इंडेक्स हैं। इस इंडेक्स में शायद से टॉप 12 बैंक्स आते हैं इंडिया के बैंकिंग सेक्टर के। ठीक है। तो इन 12 बैंक्स के शेयर्स का, है ना, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है ना, उनका एवरेज होता है। ठीक है। वो हमारा उसको बोलता है बैंक निफ्टी, इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी आई थिंक अराउंड चल रहा होगा अभी 50 समथिंग, 53,576। ठीक है। ये चल रहा है। और लास्टली, है ना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, है ना, हमारा आता है सेंसेक्स। ठीक है। अब मैं दिखा, ओ सॉरी, अभी हो गई थी गड़बड़, अरे यार। ठीक है। सेंसेक्स। ठीक है। अब सेंसेक्स क्या है? ठीक है। सेंसेक्स है हमारा, अरे ठीक है, सेंसेक्स है हमारा, जिसको हम बीएसई बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना, उसको हम एसएनपी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। ठीक है। और हम बोलते हैं क्या कहते हैं अपना सेंसेक्स। ठीक है। अब सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स में इंडिया के टॉप 30 कंपनीज आती है और कॉन्स्टिट्यूंट कंपनीज आती है, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट है एंड मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड है ना। तो वो कंपनीज आती हैं हमारी सेंसेक्स में, इसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं। और सेंसेक्स अराउंड आई थिंक 78 76 ऐसे कुछ चल रहा होगा। सेंसेक्स भी चेक कर लेते हैं, कहाँ गया, हाँ ये रहा, 75, 75,336 S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स, एक आपने यहाँ नाम पढ़ लिया, इसको बोलते हैं सेंसेक्स। ठीक है। इन तीनों में हम ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम औरों में ट्रेड कर सकते हैं, है ना, जो रहती है हमारी छोटी छोटी, वो होती है, मतलब मेनली जो है एनएससी में वो रहती है हमारी। एनएससी में क्या क्या रहती है? एनएससी में निफ्टी 50 रहता है, बैंक निफ्टी रहता है, और हमारा मिड कैप आता है, और दूसरा हमारा आता है फिर निफ्टी। ठीक है। और हमारा बीएससी में आता है सेंसेक्स, और दूसरा आता है बैंकिंग्स। ये मोस्टली ट्रेड करे जाते हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं में ही फ्यूचर में ऑप्शन ट्रेड करा जाता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, और भी बाकी रहते हैं, निफ्टी 500 हो गया, निफ्टी 200 हो गया, ये और भी सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन मोस्टली यही ट्रेड करा जाता है। आपने इन्हीं का नाम सुना होगा, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का। ठीक है। क्लियर आउट हो गया? ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे, कि नेक्स्ट क्या, मतलब कि नेक्स्ट क्या, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है। अब डिपेंड करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मार्केट की टाइमिंग्स क्या होती हैं। ठीक है। मार्केट की टाइमिंग से पहले अब मैं बताता हूँ आपको इंट्रा डे क्या होता है। ठीक है। लेट्स गो टू इंट्रा डे, कि इंट्रा डे क्या है। इंट्रा डे मतलब होता है एक ही दिन के अंदर, तो ये मूव नहीं करता क्या? इसको मूव कर, अच्छा ऐसे करता है,
ओके, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ ना, सॉरी। ठीक है। इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे मतलब कि एक ही दिन में तुमने किसी भी ट्रेड को, किसी भी क्या कहते हैं, स्टॉक को, है ना, बाय खरीदा और उसी दिन ही बेच दिया। ठीक है, एक ही दिन के अंदर, सेम ट्रेडिंग के अंदर, सेम ट्रेडिंग डे के अंदर, सेम टाइम इंटरवल के अंदर, जब मार्केट ओपन रहती है। मार्केट की टाइमिंग्स भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। मार्केट की टाइमिंग्स होती है हमारी, बेसिकली जब हम ट्रेड कर सकते हैं एक किसी ब्रोकर पे, वो रहती है हमारी 9:15 से लेके 3:30 बजे तक। और ठीक है, 3:30 बजे तक। ठीक है, ये हमारी टाइमिंग रहती है। ठीक है, इंट्राडे की, एक दिन की। ठीक है, एक दिन के अंदर किसी भी स्टॉक को खरीदना और बेचना, सुबह 9:15 से। ठीक है, और हमारी रहती है खत्म, ठीक है, वो 3:30 बजे। ठीक है। PM। ठीक है, आधा टाइम तो मेरे इसी में निकल जाएगा, उससे जाने सुजाने में ही। ठीक है। ठीक है, वैसे मार्केट प्री ओपनिंग जो मार्केट की होती है वो 9 बजे हो जाती है। 9 बजे आपको दिख जाएगा कि मार्केट कहाँ खुल रही है कहाँ नहीं। 9:15 पे हम जाके ट्रेड कर सकते हैं। 3:15 पे 3:30 पे मार्केट क्लोज हो जाती है ना, और 4 बजे पूरी प्रॉपर बंद हो जाती है। 3:30 बजे के बाद ही चलती रहती है। ठीक है। ओके। ठीक है, ये हमारी होती है हमारी टाइमिंग। और इंट्राडे आपने समझ लिया, इंट्राडे होता है हमारे एक ही दिन में किसी भी शेयर को खरीदना बेचना। ठीक है, ये क्या हो गया, खरीदना और बेचना उसी दिन के इसी टाइम इंटरवल के बीच में। ठीक है। अब वैसे मैं आगे बताऊं आपको और क्या होता है। आगे एक और चीज़ बताऊंगा, अब होता है इंट्राडे, और इसी में आ जाता है हमारा छोटा सा टॉपिक और बता देता हूँ, है ना। उसको कहते हैं हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। मतलब इंट्राडे से भी ना छोटी एक चीज़ आ चुकी है, स्कैल्पिंग, जिसके बारे में बताऊंगा आगे। और दूसरा हमारा हो गया फिर स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग। और तीसरा हो गया फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। चौथा हो गया लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग होती है कुछ सेकंड में किसी भी स्टॉक को देखा, तुरंत 2 3 4 पॉइंट बढ़ा, है ना, और सेल कर दिया। ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग होती है ना, कुछ हफ्तों तक होल्ड करा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है कुछ महीनों तक होल्ड करा, हफ्तों से लेके महीनों तक। ठीक है, लॉन्ग टर्म होती है सालों तक होल्ड करना। ठीक है, ये होता है हमारा, इसमें ऐसे ऐसे ट्रेड करा जाता है। ठीक है। और बेसिकली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, तो आपको पता है, हमको पता है, हम लाइव आ रहे हैं डेली, तो हम एक ही दिन में खरीदते हैं और बेचते हैं। हम इंट्राडे ट्रेडर हैं। ठीक है, यू कैन सी योर सेल्फ एन इंट्राडे ट्रेडर। ठीक है। अब इसमें डिपेंड, अब इसमें और चीज़ें भी होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। ठीक है। वो होती है हमारी लेवरेज। लेवरेज क्या होता है? ठीक है, लेवरेज के बारे में बात करते हैं। अब आते हैं लेवरेज पे। ठीक है, लेवरेज क्या होता है? लेवरेज मतलब कि अगर आप पे 100 रुपये हैं, ठीक है, आपको बहुत सारे ब्रोकर से मिल जाएगा इसका ऑप्शन, है ना। वैसे तो इसमें MIS भी लिखा जाता है। ठीक है, आजकल की MIS क्या होता है, MIS मतलब होता है मार्जिन इंटरडे स्क्वायर ऑफ। ठीक है, वो तो सॉरी, वो थोड़ा अलग डिपार्टमेंट है। लेवरेज होता है हमारा कि किसी भी जैसे आप में मान लीजिए कि 100 रुपये हैं, ठीक है, और 100 रुपये से आप ट्रेड करना चाहते हैं, बट जो है आपको ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है 100 से ज़्यादा की, है ना। तो बहुत सारे ब्रोकर्स में ऑप्शन रहता है कि आप लेवरेज यूज़ कर लो। लेवरेज मतलब होता है वन, जैसे लेवरेज होती है 1:2, 1:5, 1:100, मतलब 1 रुपये से आप 5 रुपये तक के ट्रेड ले सकते हैं, 1 रुपये से 100 रुपये तक के ले सकते हैं, अनलिमिटेड भी ले सकते हैं। लेवरेज फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं, इंडियन मार्केट में कम ही होता है। ठीक है। तो अगर आपके पास 1 रुपये है ना, लेकिन आप 5 रुपये की लेवरेज लगाते हैं ना, तो आप 5 रुपये तक की ट्रेड ले सकते हैं 1 रुपये में। लेकिन लॉसेज और प्रॉफिट आपके उसके भी आप पे ही होंगे। ठीक है, तो लेवरेज ये है ना, जस्ट लाइक कि आपने फंड बोरो करा है, डेट लिया है ना, टू एम्पलीफाई योर रिटर्न्स, है ना, फॉर एन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये होता है लेवरेज। ठीक है, और जो मैं MIS बता रहा था, MIS मतलब होता है मार्जिन इंटरडे स्क्वायर ऑफ, है ना। इसको मतलब एक तरह से इंटरडे ट्रेडिंग में यूज़ करा जाता है ना। तो इसका मतलब है कि मतलब इसमें क्या है, आप कैश, डेरिवेटिव्स, इंडेक्स ऑप्शन, कमोडिटी फ्यूचर, इन सब में ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको ये मार्जिन इंटरडे स्क्वायर ऑफ बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डिपेंड बता रहा था मैंने आपको, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, है ना, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बता दी, है ना, क्या होती है। ठीक है, अब जो बात है ना, अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ ट्रेडर्स, है ना। टाइप ऑफ ट्रेडर्स क्या है, मतलब वही है कि एक कुछ ट्रेडर होते हैं जो इंट्राडे ट्रेडर है,
ठीक है, जो इंट्राडे करते हैं, एक ही दिन में खरीदते हैं बेचते हैं। दूसरे होते हैं स्कैल्पर, होते हैं जो है ना तुरंत मार्केट में कोई मूव आया तुरंत कैच करा, तुरंत चल करा, 5 से 10 मिनट या 1 से 2 मिनट 3 मिनट, है ना, या कुछ सेकंड्स में ही खत्म कर दिया। कुछ होते हैं स्विंग ट्रेडर, है ना, जो हफ्ते भर में एक ट्रेड लेते हैं, हफ्ते भर तक होल्ड करते हैं। कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर, जो महीने भर के लिए एक ट्रेड ले लेते हैं, स्टॉक्स वगैरह इक्विटीज़ वगैरह में ज़्यादा होता है। ठीक है, और कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर, जो सालों तक होल्ड करते हैं, है ना, उनको एज एन इन्वेस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है। ठीक है, बस ये लास्ट टॉपिक है आज का हमारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, लॉन्ग, ठीक है, और दूसरा हमारा शॉर्ट। ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है हमारा। ठीक है, लॉन्ग मतलब होता है बाय। ठीक है, सिंपल बोलूँ, ठीक है, जैसे हम ना, जैसे आप कहीं अच्छी जगह में बैठोगे, अगर आप अच्छे खासे ट्रेडर बन जाते हो, जो कि ऑफ कोर्स आप बन जाओगे एक ना एक दिन ज़रूर, अगर आप कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं, लगातार ट्रेड करते रहते हैं जब तक हार नहीं मानते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि ज़ीरो कर देना अपने आप को, नहीं। ठीक है, हार नहीं माननी, अच्छे से रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, सिंपल। ठीक है, लॉन्ग मतलब है आपका बाय, शॉर्ट मतलब होता है आपका सेल। ठीक है, जैसे मैं अगर किसी ट्रेड में बैठा हूँ, है ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, है ना, इनको हम कैंडल्स बोलते हैं, ये भी अब आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये सारी कैंडल्स बोलते हैं इनको, कैंडल्स। ठीक है, अब मेरे को जैसे यहाँ पे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है, तो आई विल से कि आई एम गोइंग टू ट्रेड अ लॉन्ग पोजिशन। ठीक है, मैं लॉन्ग बैठ रहा हूँ, ठीक है, हिंदी में बोलो, मैं लॉन्ग बैठ रहा हूँ, है ना, मैं लॉन्ग जा रहा हूँ। ठीक है, मैं लॉन्ग ट्रेड करूंगा। ठीक है, तो लॉन्ग हम बोलते हैं मार्केट अगर ऊपर जाती है इन फ्यूचर। ठीक है, ठीक है, और शॉर्ट हम बोलते हैं कि यहाँ से अगर मार्केट नहीं जा रही है तो आई विल गो शॉर्ट। ठीक है, अब मेरे को लग रहा है शॉर्ट का ही सिनेरियो बन रहा है ना, तो इसको हम एक तरह से लॉन्ग को बाय, है ना, शॉर्ट को सेल, है ना, ये बोलते हैं हम। ठीक है, तो लॉन्ग और शॉर्ट भी आपको बता दिया, सिंपल। तो आज हमने क्या क्या सीखा, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, एक तो हमने पहले देखा कि शेयर मार्केट क्या होता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्या होता है। ठीक है, मैं थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हमने देखा। स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट ही बोलते हैं, है ना। स्टॉक मार्केट क्या होता है ना, जहाँ पे लोग आके ट्रेड करते हैं किसी भी चीज़ को, है ना, कि मतलब कंपनी के ज़्यादातर एसेट्स को, मतलब कंपनी के ओनरशिप को। ठीक है, ठीक है, वहाँ से बाय सेल करते हैं। कब स्टार्ट हुआ था, 1500 1600 सेंचुरी के टाइम पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट करा था। पहला स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टरडेम में खुला था। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या कहते हैं, हमारा लंदन स्टॉक एक्सचेंज खुला था, और और इंग्लैंड ने खोला था, और यूएस ने हमारा न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज खोला था। उसके बाद धीरे धीरे करके फैलता गया। फिर आते हैं अपना इंडियन मार्केट पे। इंडियन मार्केट में हमारी सेबी है। ठीक है, जो क्या कहते हैं सारी चीज़ों को हैंडल करती है ताकि किसी के साथ कुछ भी गलत ना हो। सेबी के अंडर में एनएससी, बीएसई और बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस आते हैं। ठीक है, एनएससी में तीन चार चीज़ें होती है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप। ठीक है, और हमारा बीएसई में आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स, और दूसरा बैंक एक्स। ठीक है, अब बहुत सारे अलग अलग ट्रेडर्स होते हैं, कुछ कुछ होते हैं इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे मतलब है कि एक ही दिन में खरीदना बेचना खत्म करना। 9:15 बजे से 3:30 बजे तक हमारी मार्केट ओपन रहती है, 9 बजे आपकी प्री ओपनिंग खुल जाती है ना, और क्या कहते हैं 4 बजे मार्केट फुल्ली क्लोज हो जाती है। ठीक है, और दूसरे ट्रेडर होते हैं स्कैल्पर भी होते हैं, हम स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी। ठीक है, लेवरेज होता है कि हम 1 रुपये का 5 रुपये की ट्रेड कर सकते हैं। लॉन्ग मतलब होता है बाय करना, शॉर्ट मतलब होता है सेल करना। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी बनेगी, धीरे धीरे करके मैं डेली वीडियोस अपलोड करता चला जाऊँगा। ठीक है, बिल्कुल आपको प्रॉपरली बेसिक टू एडवांस सिखाऊंगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इक्विटी में कैसे ट्रेड करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, सारी चीज़ आपको बेसिकली प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। साइकोलॉजी क्या होती है, हर एक चीज़। ठीक है, ये तो है हमारा इंडियन मार्केट का कोर्स। ठीक है, जो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, पहली वीडियो आ चुकी है, कंप्लीट है। ठीक है, दूसरा, अगर आपको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग और सीखनी है, फॉरेक्स मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है ना, तो हमारे कोर्सेज सेक्शन में जाके आप इस वाले प्लेलिस्ट को पूरा देख सकते हैं। ये हमारा फॉरेक्स के ऊपर है, पूरा फॉरेक्स का ट्रेडिंग हमने समझा रखा है कि क्या होती है फॉरेक्स, A to Z समझा रखा है। ठीक है, इसमें 17 वीडियोज़ है, इन 17 वीडियोज़ को आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, एक भी वीडियो मिस मत करना, सारी वीडियोज़ प्रॉपर हैं। ठीक है, इसमें आप अच्छे से फॉरेक्स मार्केट को सीख सकते हैं। दूसरा, अगर आपको फाइनेंस के बारे में सीखना है तो इससे बेटर कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। अगर आप इस कोर्स को पूरा देखेंगे तो आपको ये कोर्स वर्थ मतलब 1 2 लाख 5 लाख 1 करोड़ से भी ऊपर का लगेगा, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये ऐसा कोर्स है जो कि हर एक इंसान को आज के टाइम पे आना ही चाहिए, है ना, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मनी मैनेजमेंट, हाउ यू स्पेंड योर मनी, हाउ यू इन्वेस्ट योर मनी। ठीक है, हाउ यू प्रिजर्व योर मनी, है ना, और कहाँ आप इसे
संभाल के रखते हैं, कैसे चलते हैं, क्या आपकी अर्निंग है, हर एक चीज़ ओवरऑल इसमें प्रॉपर तरीके से बताई गई है। हर एक चीज़, टैक्सेस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, फ्यूचर ऑप्शन, हर एक चीज़। ठीक है, इसमें जो आपको आपको वीडियो भी मिल जाएगी, है ना, जो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। फ्यूचर ऑप्शन के बारे में भी 2 वीडियोस, एक इक्विटी के बारे में, फ्यूचर ऑप्शन के बारे में। ठीक है, दूसरा हमारा ये कोर्स है, जाके देखिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और चीज़ें समझाऊंगा, जैसे कौन सा ब्रोकर होता है, ठीक है, कैसे होता है ब्रोकर में, कैसे ट्रेड करते हैं। जो मैंने अभी आपको ये चार्ट दिखाया, इसको हम चार्ट बोलते हैं। ये बीएससी का इंडेक्स था। ठीक है, इसमें ये चार्ट क्या होता है, ये कैंडल्स क्या होती हैं, ठीक है, रेड कैंडल क्या है, ग्रीन कैंडल क्या है। ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस है ना, हर एक चीज़ बताऊंगा। ये ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू क्या, कौन सी वेबसाइट है, कैसे इसमें हम देख सकते हैं चार्ट वगैरह, और कैसे और दूसरे चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कैसे पोजीशन ली जाती है उसके बारे में बताऊंगा, बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, हर एक चीज़ आपको बिगिनर से समझाऊंगा बिल्कुल, है ना। वॉच लिस्ट क्या होती है, मार्केट जार्गन्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स बताऊंगा, कौन कौन से ऑर्डर्स होते हैं, लिमिट ऑर्डर वगैरह वगैरह, हर एक चीज़। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, पोजीशन साइजिंग क्या होती है, हर एक चीज़। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है ना, तो जाके आप फायर्स में अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये रहा आपको फायर्स का, मैं आपको टर्मिनल शो कर देता हूँ। इस आ, क्या कहते हैं, इस ब्रोकर पे जाके आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा आप कैसे करना है। अगर हमको साथ में हमारे साथ ट्रेड करना है तो हम साथ में बैठ के ट्रेड करेंगे। मैं लाइव लाइव भी आऊँगा आपसे डेली। ठीक है, इंडियन मार्केट के टाइम पे 9:15 से 3:30 बजे तक हम लाइव आएंगे। मतलब इस टाइम पूरे टाइम नहीं आएंगे, जब हमारी एक ट्रेड हो जाएगी, 2 ट्रेड हो जाएंगे तो हम लाइव ऑफ कर देंगे। लेकिन हम इंडियन मार्केट के स्टार्ट होने से पहले लाइव आ जाएंगे। और दूसरा, हम फॉरेक्स मार्केट पे डेली लाइव आते ही हैं, है ना। न्यूयॉर्क सेशन में 5 बजे की 7 बजे से हम लाइव आ जाते हैं, तो उसमें भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और सारी लिंक आपको नीचे मिल जाएंगी, जाके आप देखिए, चेक करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक बार ढंग से समझ लेना, और अपनी खुद से रिसर्च करनी हो तो आप अपनी खुद से रिसर्च भी कर सकते हैं। बाकी जाओ और निफ्टी क्या कहते हैं, सॉरी, ट्रेड फायर्स में जाके अपना अकाउंट ओपन करो। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं, थैंक यू सो मच।